हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 21 अप्रैल 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं अप्रैल महीने के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि 21 अप्रैल 2025, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट। क्वेश्चन है पहला, द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनक्वाइस जो है, इसका मेजबान देश कौन सा है। इनक्वाइस की बात हो रही है तो मेजबान किसने किया है, तो ग्रीस ने इनक्वाइस जो किसकी अभ्यास की बात करें, एक्सरसाइज है ये, इसकी एक्सरसाइज की है ग्रीस देश ने। किसने की है? ग्रीस ने की है इनक्वाइस की मेजबानी। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, कौन सा है ये? एयर अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है ये, जो कि द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास किसने किया है? ग्रीस ने किया है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, भारत की जैसे कि नई दिल्ली। अगर एक्सरसाइजों की बात करें तो एक्सरसाइज में भारत में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो भारत की जो एक्सरसाइज है ये हमारे भारत से ग्रीस की होती है। इसी तरह अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलिनिक्स होती है। एक्सरसाइजों की अगर बात करें तो जो सैन्य अभ्यास होते हैं भारत और दूसरे देशों के साथ में, तो एकीम जो एक्सरसाइज है ये भारत और 10 अफ्रीकी देश को बीच में हुई है। कहाँ पर हुई है? ये हिंद महासागर में आयोजित हुई है। पासक एक्सरसाइज की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुई है, जो कि अदान की खाड़ी में हुई है। भारत अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज हुई है टाइगर ट्रम्प 2025 के, जो कि कहाँ पर हुई है? आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में आयोजित की गई है। भारतीय वायुसेना ने मल्टी एक्सरसाइज की है, जो कि ग्रीस में आयोजित की है। ये है इनक्वाइस एक्सरसाइज, जैसा कि किसने किया? इंडियन एयरफोर्स ने की है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, आयोजित कहाँ पर हुई है? ग्रीस में इनक्वाइस एक्सरसाइज है 2025 की। इंदिरा एक्सरसाइज है, जो कि भारत और रूस के बीच में होती है, जो कि चेन्नई के तट पर हुई है, तमिलनाडु के चेन्नई तट पर। भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉर्पेट एक्सरसाइज हुई है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित की गई है। भारतीय सेना ने प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज शुरू की है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित किया है, मतलब जहाँ पर आयोजित की है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। भारत और फ्रांस की बात करें तो वरुण एक्सरसाइज और गरुण और शक्ति, ये एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में होती हैं। अभी वरुण की बात करें तो वरुण का 23वां संस्करण हुआ है इस बार 2025 में भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर 12 एक्सरसाइज हुई है। किसके बीच में? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। सी ड्रैगन जो सैन्य अभ्यास है ये 2025 का है, जो बहुपक्षीय प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में ये आयोजित हुआ है, और ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है 2025 आयोजित किया गया है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? सेना कमांडरों का सम्मेलन, तो सेना कमांडरों के अगर सम्मेलन की बात करें तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। यहाँ पर नई दिल्ली भारत की राजधानी में 2025 में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में ही पर्वल फेस्टिवल आयोजित किया गया है। आदि महोत्सव का आयोजन जनजाति के लिए किया गया है, जनजाति जो आदिवासी जनजाति होती उनके लिए, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में अगर बात करें तो ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में हुआ है। बिम्स्टेक जैसे कि राष्ट्रीय पर्यावरण जो सम्मेलन है वो भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। वैश्विक खुफिया एवं सुरक्षा प्रमुखों का जो चौथा सम्मेलन हुआ है वो भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 10वां राजनीति डायलॉग सम्मेलन 2025 का। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किए गए। ये सब कहाँ के हैं? जो नई दिल्ली में इस बार 2025 में आयोजित किए गए हैं आयोजन और सम्मेलन है। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बन चुका है दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 1 अप्रैल 2025 से जितने भी पुराने साल के, मतलब 15 साल के पुराने जो वाहन थे उनको अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। 1 अप्रैल के बाद से, मतलब अब 1 अप्रैल हो चुका है तो अब नहीं दिया जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को आयोजित किया गया था। अब यहीं पर विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किया है किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगर नई दिल्ली की अगर बात करें तो सी डॉट ने IIT दिल्ली के साथ में साझेदारी भी की है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय रेलवे और DMRC ने ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली मेट्रो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2002 को की गई थी, और भारतीय की बात करें तो उसकी भारत की है, और ये दूसरे नंबर की है। पहले नंबर की कौन है? जो कि कोलकाता में 1984 में स्थापित की गई थी। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन जी हैं। कौन है? ई श्रीधरन जी हैं।
अगर 1984 की बात करें तो एशिया कप पहली बार आयोजित किया गया था शारजाह में, यूएई के शारजाह में एशिया कप आयोजित किया गया था 1984 में पहली बार। विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जैसा कि चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी, नई दिल्ली भारत की राजधानी, हैदराबाद। हाल ही में संगम राजवंश के देवराय प्रथम की दुर्लभ तांबे की प्लेटों का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलोर की बात हो रही है, तो बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, यहीं पर संगम राजवंश है, इसके जो देवराय प्रथम है उनकी जो दुर्लभ तांबे की प्लेटों का अनावरण किया गया है। तो ये आप देखिए, जैसे पहले राजसी होते थे, राजा होते थे सारे, अब वंश भी होते थे, उन्हें राजवंश कहा जाता था। तो उस टाइम पे पहले प्लेटें भी चलती थी, अलग अलग दुर्लभ तांबे की, मतलब जैसे कि चांदी की, सोने की, हर तरह की प्लेट होती थी, बर्तन होते थे। तो यहीं पर बेंगलोर में कर्नाटक के देवराय प्रथम जो थे उनकी दुर्लभ तांबे की प्लेटों का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? बेंगलोर में। बेंगलोर की अगर बात करें तो कर्नाटक में राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीते हैं। हक्की पक्की जनजाति किसी राज्य में पाई जाती है? किसमें? कर्नाटक में। सीएम और मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% को बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। कहाँ पर? ये किसकी बात हो रही है? कर्नाटक की। अब कर्नाटक में बात करें तो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय जो है बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, यहीं पर जैसे कि अभी क्या आयोजित किया गया है? 10वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है कर्नाटक में। यहीं पर 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी गई है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में ही है। 6वां नंबर का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलोर में आयोजित किया गया है। पट्टुकल नृत्य उत्सव, यक्षगान नृत्य उत्सव ये बेंगलोर के हैं। डोलू कुनिता ये भी बेंगलोर के ही है। बेंगलोर की जब बात करें तो कुक्करहल्ली झील यहीं पर स्थित है। पंपा सरोवर झील है, बेगूर झील है, बेलांदूर झील है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। जिले हैं 31, विधानसभा में 224, लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सीटें हैं। राज्य अपना बॉर्डर 6 राज्यों से शेयर कर रहा है। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। सिद्धारामैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बीजेपी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से मतलब कांग्रेस के ये सीएम हैं, यहाँ के गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, गर्रा जुब्रेनिक्स और पी सीलर हाइनक्यूज कोस गिनी क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखे गए हैं? तो ये एक मछली है, मछली का नाम है, तो प्रजाति भी बोल सकते हैं और नाम भी बोल सकते हैं। तो ये एक मछली है जो गार्रा, नाम क्या है? गार्रा जुबजेनिसिस पी सीलर हाइनक्यूज कोसनी, ये एक मछली है। क्या है? मछली है जो कि खोज गई। अब असम की बात करें तो असम में अभी एक नई प्रजाति का मेढक प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? असम में प्राप्त हुआ है। मछली की बात करें तो मछलियों के लिए जो कि कन्वेंशन सेंटर की अगर बात करें तो वाराणसी में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? मछली के लिए। और इसी तरह से अगर बात करें तो मछलियों के लिए कॉन्क्लेव जो 2.0 शुरू किया गया, कहाँ पर शुरू किया गया है? ये तेलंगाना में शुरू किया गया है। सिक्किम में भी इसका कन्वेंशन सेंटर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में नाटो ने मल्टी कॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड नामक अपनी नई भूमि जो कमान है किस देश में स्थापित की है? तो फिनलैंड देश में। कहाँ पर स्थापित की है? नाटो ने मल्टी कॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड जो है वो फिनलैंड देश में स्थापित की है। अब फिनलैंड की अगर हम बात करें तो फिनलैंड जो है ये फिनलैंड किसमें टॉप पर रहता है? हमेशा लगातार ये रहता है किसमें? विश्व खुशी सूचकांक की बात करें, इसमें जो फिनलैंड एक देश है ये हमेशा टॉप पर बना रहता है खुशी में। विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें टॉप पर रहा है। अब जैसे विश्व खुशहाली सूचकांक मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। इस बार 2025 में भारत देश 118 नंबर पर है विश्व खुशहाली सूचकांक में। किसमें? विश्व खुशहाली सूचकांक में 118 नंबर पर है। पिछली बार 126वें नंबर पर था विश्व खुशहाली सूचकांक में। अगर रैंकिंग की बात करें तो जो भारत देश है किन किन राज्यों मतलब किस में कितनी रैंकिंग पर रहता है? ये जो हमारा भारत है जैसा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थे नंबर पर है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 नंबर पर है, यहीं पर जोखिम सूचकांक की बात करें तो 6ठे नंबर पर है, और यहीं पर अगर बात करें तो भ्रष्टाचार सूचकांक में 96 नंबर पर है। किसमें है? भ्रष्टाचार सूचकांक की बात हो रही है, इसमें 96 नंबर पर है भारत देश की बात हो करें तो।
ग्लोबल फायर पावर में जैसा कि चौथे नंबर पर भारत देश की रैंकिंग है इस बार। फिनलैंड हमेशा टॉप पर रहता है क्योंकि फन है फिनलैंड, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया है? तो संस्थान कौन है? आईआईटी मद्रास ने, ये संस्थान है, इसने पुलिस के लिए साइबर कमांडो जो प्रशिक्षण है वो शुरू कर दिया है। आईआईटी मद्रास है कहाँ पर? ये तमिलनाडु में स्थित है। आईआईटी मद्रास की बात करें, तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन। यहाँ की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। विश्व समुद्री सम्मेलन चेन्नई में ही आयोजित किया गया है, तमिलनाडु की चेन्नई। कुंभकोणम और पान के पत्ते को जो टीआई टैग मिला है। थावलाई फूलों की माला को भी जीआई टैग मिल चुका है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। सबसे अगर जीआई टैग की बात करें तो सबसे टॉप पर यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ये सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है। और दूसरे नंबर बन चुका है जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो कि तमिलनाडु दूसरे नंबर का राज्य बना है। भरतनाट्यम यहाँ का लोक नृत्य है जो कि पद्म सुब्रमण्यम करते हैं। कौन सबसे ज़्यादा पुराना, अगर पूछा जाए कि भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो ये है हमारा कौन सा? ये भरतनाट्यम सबसे ज़्यादा पुराना लोक नृत्य है, जो कि लोक नृत्य नहीं शास्त्रीय नृत्य है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत में, उनमें से एक सबसे पहला यही है, सबसे पुराना है। महिलाओं के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अभियान शुरू किया है तमिलनाडु ने। उसका अभियान का नाम क्या है? सितारा अभियान। चेन्नई शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर सड़क का नाम रखा जा चुका है एक तरीके से। आईआईटी मद्रास दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित कर रही है। कौन? आईआईटी मद्रास विकसित कर रही है सबसे हाइपरलूप की बात करें। चेन्नई तट पर ही भारत रूस के बीच में क्या हो रही है? एक्सरसाइज हो रही है जो कि इंद्र 2025 की एक्सरसाइज हो रही है। कहाँ पर? चेन्नई में हो रही है, ये आयोजित की जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अपने यहाँ पर, जैसे कि बॉम्बे है जो कि किसकी है? मुंबई की आईआईटी है। कानपुर आईआईटी है उत्तर प्रदेश की। हाल ही में किस राज्य ने को डिस्ट्रिक्ट पहल नामक एक नया शासन मॉडल शुरू किया है? तो ये है असम राज्य जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, सबसे बड़ा राज्य भी कहा जाता है। असम राज्य ने ये को डिस्ट्रिक्ट जो है पहल नाम एक नया शासन मॉडल शुरू किया है। अगर असम की बात करें तो यहाँ के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी पार्टी से हैं। लक्ष्मण प्रसाद जो आचार्य हैं यहाँ के गवर्नर हैं। झीलें हैं डफलोंग झील, चंडूभी झील, नेपाली झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, दीपोर, सोनबिल और दिहिंग लेक यहाँ की झीलें हैं। डिगबोई झील भी है। नेशनल पार्क 7 हैं जो कि रायसीना नेशनल पार्क है, रायमीना, और यहीं पर काजीरंगा नेशनल पार्क है जिसमें 1 सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है, डिब्रूगढ़, सेखुआ, देंग पटकाई ये नेशनल पार्क के नाम हैं। बिहू लोक नृत्य होता है यहाँ पर जो कि 3 प्रकार के नृत्य होते हैं बिहू के। भोरताल नृत्य होता है, खम्बा लिंग नृत्य होता है, झुमूर लोक नृत्य भी होता है। जिले हैं 35, विधानसभा में 126 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें होती हैं। असम की राजधानी है दिसपुर और दूसरी राजधानी बन गई है डिब्रूगढ़। ये असम जो है अपना बॉर्डर है पूर्वोत्तर राज्य के सभी राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है एंड पश्चिम बंगाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, और जो कि बांग्लादेश से भी शेयर कर रहा है, भूटान से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। असम की अगर बात करें तो असम ने बाथोइज्म को मान्यता प्रदान कर दी है। सरोजजाई स्टेडियम में झूमर बंदनी का उद्घाटन किया है। छिन्नमस्ता माता ये यहीं पर स्थित है काम मंदिर में। भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ में साझेदारी की है। पाली, झुमरा, नादू और भंगी ये सब लोग जो शास्त्रीय नृत्य है यहाँ का क्षत्रिय नृत्य शैली से संबंधित हैं। डी वोटर ये संदिग्ध मतदाता जो शब्द है मुख्य रूप से असम का शब्द है। बोडो जोऊ गुराड़ा इनको जीआई टैग मिल चुका है। मैब्रू जोऊ बिडवी को मिल चुका है। बोडो जोऊ गिसी को भी मिल चुका है जीआई टैग। बोडो नफाम को जीआई टैग दिया गया है। बोडो ओंडला को भी दिया गया है। बोडो ग्वाखा लैक्टोबैकियम आरटीएम नामक नई मेढक प्रजाति यहाँ पर खोजी गई है। कौन? ये लैप्टोब्रैकियम आरटीएम नामक एक नई मेढक प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पर? असम राज्य में खोजी गई है। मिजोरम भारत का जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य है, नागालैंड भी पूर्वोत्तर राज्य है और सिक्किम भी पूर्वोत्तर राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए निजुट मोइना योजना शुरू की है? क्या ये योजना है? निजुट मोइना योजना है जो कि किसके लिए शुरुआत की है राज्य सरकार ने? असम राज्य सरकार ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए मतलब ये शुरू की है निजुट मोइना योजना। जैसा कि अभी हम आपको
असम के बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं। मणिपुर, ये मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है 356 आर्टिकल के तहत, क्योंकि यहाँ के जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि केबुल नामजाओ नेशनल पार्क है। कहाँ का, मणिपुर का है। नागालैंड, ये भी राजधानी किसका, पूर्वोत्तर राज्य है। मिजोरम, मणिपुर, असम, चारों ही पूर्वोत्तर राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। अगर अध्यक्षों की बात करें तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के अध्यक्ष चुने गए हैं क्षेत्रीय समिति के, जो कि 77वें नंबर के हैं, ये बन गए हैं JP नड्डा। कौन बन गए हैं, JP नड्डा, जो कि यहाँ के 77वें नंबर के अध्यक्ष बन चुके हैं। अब अध्यक्षों की बात करें तो मनन कुमार मिश्रा को भी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसको, मनन कुमार मिश्रा जी को। ये हैं किसके 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं, मनन कुमार मिश्रा। अध्यक्ष में IWLF भारोत्तोलन महासंघ की अध्यक्ष चुनी गई हैं मीराबाई चानू, जो कि 2018 में ही किससे सम्मानित हो चुकी है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से, और किसे पद्मश्री से सम्मानित की जा चुकी हैं। ACC के जो मोहसिन नकवी हैं, ये बन गए हैं अध्यक्ष ACC के। NPCI की बात करें तो सोहिनी राजोला जो हैं, ये कार्यकारी निदेशक बन चुकी हैं। किसकी बनी हैं, ये बनी हैं NPCI के। RBI के DG की बात करें तो ये बन गए हैं पूनम गुप्ता। RBI के DG कौन बने हैं, पूनम गुप्ता बन चुकी हैं RBI की DG वर्तमान में। अगर बात करें तो अगर नियुक्तियों की बात करें तो यह नियुक्तियों में मनन कुमार मिश्रा जो कि बन चुके हैं, इनके किसके बने हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। शक्तिकांत दास बन चुके हैं प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव 2। PK मिश्रा जो कि फर्स्ट हैं यहाँ के। और इनके बाद जब शक्तिकांत दास जी को मतलब रिप्लेस किया गया है तो इनकी जगह पर कोई तो आया होगा। RBI के गवर्नर बन चुके हैं 26वें नंबर के। कौन बने हैं इस टाइम, संजय मल्होत्रा बन चुके हैं यहाँ के RBI के गवर्नर। ऐसे ही हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो बन गए हैं संजय खन्ना। कौन बन गए हैं, संजय खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं वर्तमान में। अब नियुक्तियों में और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर अजय भादु, इनको भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ज्ञानेश कुमार, इनको मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। चरणजोत सिंह नंदा जी को ICAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चरणजोत सिंह नंदा जी हैं, ये नियुक्त किए गए हैं यहीं पर। अब यही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्नांडो फर्नांडिस के यूनिलीवर के नए CEO भी नियुक्त किए गए हैं। किसके, फर्नांडो फर्नांडिस के, और यूनिलीवर के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की शुरुआत कर दी है। पर्यावरण चुनौतियों की बात हो रही है, इसके समाधान करने के लिए अहमदाबाद का विश्वविद्यालय जो है, इसने द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की क्या कर दी है, शुरुआत कर दी है। ये गुजरात राज्य में स्थित एक अहमदाबाद शहर है। किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पहले से भोगवा नदी के नाम से जाना जाता था, अब वर्तमान में साबरमती के नाम से जाना जाता है। हमीरसर झील यहीं पर स्थित है। कंकारिया झील है, नल सरोवर झील है, थोल झील है। गिर नेशनल पार्क है जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। बसंता नेशनल पार्क है, पक्षी अभ्यारण्य है। नल सरोवर कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान है। गरबा, डांडिया, रासलीला यहाँ के लोक नृत्य हैं। 33 जिले हैं, विधानसभा में 182, 26 हैं लोकसभा में, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। 3 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। गांधीनगर राजधानी है। भूपेंद्र पटेल BJP पार्टी से CM है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात की बात करें तो अब गुजरात में ही अपनी बात करें तो PM ने वनतारा का उद्घाटन किया है। गुजरात के PM ने वनतारा का उद्घाटन कहाँ पर किया है, जामनगर जिले की बात हो रही है। ये वन्यजीव संरक्षण है एक तरीके से। गुजरात के कच्छ जिले को क्या किया है, कुनेरी गांव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है, जैव विविधता धरोहर घोषित कर दिया गया है। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है गुजरात राज्य। किसमें, PM सूर्य घर योजना में। गुजरात का जो भवाई लोक नृत्य है वो किसका, लोक कथा का प्रतिनिधित्व करता है। गुजरात का भवाई नृत्य सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट गढ़चोला, इनको GI टैग मिल चुका है। अजरक पेंटिंग, ये भी कहाँ की है, गुजरात की है, इसी को GI टैग मिला है। माधवपुर घेड़ मेला है जो इसको GI टैग मिल चुका है। यहीं पर रण उत्सव मनाया जाता है और भवनाथ मेला भी मनाया जाता है। कहाँ पर, ये गुजरात में आयोजित किया जाता है। अब बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात जो है यहीं पर धौलावीरा और लोथल है जो कि
चर्चित स्थल है हड़प्पा सभ्यता के। किसके हैं? हड़प्पा सभ्यता के चर्चित स्थल है। ये अपना बॉर्डर पाकिस्तान से भी शेयर करता है। पाकिस्तान देश से शेयर कर रहा है कौन? गुजरात राज्य। मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई में, लखनऊ है उत्तर प्रदेश में स्थित, दिल्ली है जो कि भारत की राजधानी है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो कि GTS 2025 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये वैश्विक शिखर सम्मेलन है नई दिल्ली में ही, जैसा कि CIIT के दिल्ली के साथ में साझेदारी करी है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला का आहार का 39वां संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय रेलवे और DM मतलब जो कि दिल्ली मेट्रो ने ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अयोध्या पर्व का 2025 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जैसा कि नई दिल्ली में ही किया जाएगा। अब हैदराबाद की करें तो हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राफेल M मरीन लड़ाकू जो जेट है ये किस देश से प्राप्त किए गए हैं? राफेल M मरीन लड़ाकू जेट ये प्राप्त किए गए हैं फ्रांस देश से। यूरोप का देश है एक फ्रांस, यहाँ से राफेल M मरीन लड़ाकू जो जेट है इसको प्राप्त किया गया है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रॉसकॉस्मोस यहाँ की स्पेस एजेंसी है। CNSA चीन की स्पेस एजेंसी है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन ने ही डिजिटल पाइल लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है और दूसरे नंबर पर भारत है। इसी तरह चीन मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है, दूसरे नंबर पर भारत देश रहा है। चीन ने अमेरिका को टैरिफ में जवाब देते हुए कोयला और LNG पर टैरिफ लगा दिया है। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की जापान की किसकी? जापान की राजधानी। और JNX है ये इनकी स्पेस एजेंसी है। फ्रांस जो कि यूरोप है, यूरोप का एक देश है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहीं पर राफेल M जेट देश से प्राप्त करा गया है। किस देश से प्राप्त किया गया? फ्रांस देश से प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 का जो मेजबान है वो कौन सा राज्य रहा है? राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव की बात हो रही है तो इसका मेजबान देश कौन सा रहा है? इसका मेजबान देश रहा है मिजोरम। क्या रहा है? कौन सा देश राज्य रहा है? मिजोरम राज्य जो है इसका मेजबान देश रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की अगर बात करें तो जनजाति युवा महोत्सव है। मिजोरम ये भी एक पूर्वोत्तर राज्य है। राजधानी है आइजोल। लाल दुमुहा ZPM पार्टी से CM है। यहाँ पर विजय कुमार सिंह जो कि पूर्व सेना प्रमुख हैं, यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। जिले हैं 11, विधानसभा में 40, लोकसभा में 8, राज्यसभा में 1 सीटें हैं। यहीं पर पलक टिपो झील है, तामदिल झील है, रेंगदिल झील है। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। चेरव, हुआलम और छेलाब ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। कहाँ के हैं? मिजोरम राज्य के लोक नृत्य हैं। अगर बात करें यहीं पर जो कि आइजोल है, चंफाई है, लुंगलेई है। मिजोरम में ही हाता लांग पुई नामक एक वर्षीय स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है। कहाँ पर? मिजोरम राज्य में ही हाता लांग पुई नामक एक वर्षीय स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। मिजोरम में ही जेनेटिक बीटा बच्चे का जन्म हुआ है इस बार 2025 में। किसमें? 2025 में जेनेटिक बीटा बच्चे का जन्म हुआ है मिजोरम में। आइए अपना बॉर्डर की अगर बात करें तो किन राज्यों से शेयर करता है? त्रिपुरा से शेयर करता है अपना बॉर्डर, और किससे करता है? मणिपुर से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। उधर असम से 3 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, और इधर जो बांग्लादेश पड़ जाता है और ये म्यांमार पड़ता है, इन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उधमपुर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु केंद्र लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर में हेरात त्यौहार मनाया जाता है। ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है अभी जम्मू कश्मीर में। हेरारी नामक त्यौहार कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। तभी फिल्मोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो कि क्या है? गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का दूसरे संस्करण का जो आयोजन उद्घाटन है वो किसने किया है? मनोज सिन्हा ने किया है। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। इनको राजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2025 में।
और जम्मू कश्मीर के इस टाइम वर्तमान में अमर अब्दुल्ला यहाँ के सीएम हैं, जैसा कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो। और खुबानी उत्सव जो कि लद्दाख में आयोजित किया जाता है 2025 में हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महापंजीयक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो भारत का जो महापंजीयक है वो करता है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन है महापंजीयक? गृह मंत्रालय ही जनगणना आयोजित करता है। कौन करता है? गृह मंत्रालय। पहली बार 1872 में मेयो ने जनगणना की थी। गृह मंत्री हैं हमारे भारत के अमित शाह जी, सहकारिता मंत्री भी अमित शाह हैं। रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, जैसे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं हमारी वर्तमान की बात करें तो। भूपेंद्र यादव किसके हैं? पर्यावरण मंत्री हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे क्या है? अधिक है। ग्राम पंचायत की संख्या की बात हो रही तो किस राज्य में सबसे अधिक है? तो गुजरात राज्य की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? गुजरात में है। और इसी में गुजरात राज्य टॉप भी कर रहा है, जैसे अगर बात करें पंचायत के उसमें गुजरात में। गुजरात सरकार में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यों की समिति बैठाई गई है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रंजना देसाई जी ने की थी गुजरात में। किसने की थी? रंजना देसाई ने गुजरात में अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता की है? ये समान नागरिक संहिता की अध्यक्षता की बात हो रही है। अब हम बात करें गुजरात में। गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, यहीं पर PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में टॉप पर राज्य कौन बन चुका है? गुजरात है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग को GI टैग मिला, जो कि 300 से ज़्यादा पुरानी ब्लॉक प्रिंटिंग है। किसकी? ये है गुजरात राज्य की। यहीं पर माधवपुर घेड़ मेला उत्सव होता है, रण उत्सव होता है और भवनाथ मेला भी आयोजित किया जाता है।